फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल Prime Minister Modi and President Macron to virtually inaugurate this H-125 helicopter final assembly line by jointly pressing the button. We will now have live visuals from the site in Karnataka. This concludes the inauguration ceremony of the H-125 final assembly line facility. I would request the two leaders to return to their respective podiums. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to them to listen to the translation in French language. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good evening. Your Excellency, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, my dear friend, प्रेसिडेंट मैक्रो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। bonjour। मेरे प्रिय मित्र, प्रेसिडेंट मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट के लिए बुलाया था। उस समय हमने मार्सेई की यात्रा की, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। मार्सेई वही शहर है जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे। उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है। और यह वही शहर है जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए
समुद्र में छलांग लगाई थी। उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। मुझे पिछले वर्ष मार्चे में उनको याद करने का और उन्हें नमन करने का अवसर मिला था। इस बार जब प्रेसिडेंट मैक्रो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत भारत के गेटवे यानी मुंबई में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस to the tallest mountain. Friends, वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के आदान प्रदान को और सुगम बनवाएंगे और इसके साथ साथ जॉइंट इनोवेशन के नए सेंटर भी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ
इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह मात्र इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स है। फ्रेंड्स, आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे और मल्टीलेटरलिज्म, डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों ही प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं। हम अपने कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज को बहुत महत्व देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि युगे युगीन भारत म्यूजियम में हमारा सहयोग रहा है और अब लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में भी हम फ्रांस के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के और समीप पहुंचाने हम जल्द ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर खोलने जा रहे हैं। योर एक्सीलेंसी, भारत फ्रांस पार्टनरशिप के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम मिलकर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बको। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, to give his remarks to the media. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Cher Narendra Modi, Mesdames, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil chaleureux à l'occasion de ma 4e visite officielle en Inde et un an après भारत के मेरे चौथे आधिकारिक दौरे पर आपकी गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए l'intelligence artificielle et और ये मैं AI के समिट के लिए और भारत और जो आपने कहा, हम जब आप पिछले साल फ्रांस में आए थे और जब हम मार्सेई गए थे और जो आपने मार्सेई के बारे में बात की, वहाँ पर हमने एक भारतीय काउंसुलेट का भी उद्घाटन किया था। भारत और फ्रांस के बीच के द्विपक्षीय जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व है और सबसे अलग है। जैसे कि हमारी आज की बातचीत हुई थी और जो हम आगे भी करते रहेंगे आज पूरे दिन में, जो ये रिश्ते हैं, जो ये संबंध हैं, उनमें भरोसा है, खुलापन है, महत्वाकांक्षा है और हमने ये भी आज निर्णय लिया है कि हम इस साझेदारी को एक विशेष स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलेंगे
et la France. और इसका एक नया दर्जा Cela part d'abord देंगे। d'un constat commun et d'une volonté commune que nous ये portons depuis 8 इसमें années. कोई शक नहीं है क्योंकि हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीज़ों पर काम करके हमने एक नए रास्ते कई नए रास्ते चुने हैं, जैसे कि तीसरा रास्ता जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो या फिर तकनीक का हो या फिर और जिसमें हम ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी हेजेमनी ना हो किसी और हम पूरी तरह से कानून में रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं और कुछ पिछले सालों में हमने ये दिखाया है दर्शाया है, चाहे वो आईमेक हो जो जिसको हमने मिलकर हमने जिसका हमने शुरुआत करी थी और जिसके लिए हमने एक सेक्रेटेरिएट भी खोला है और फिर हम अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इन पिछले 8 सालों में हमने कई पहल एक साथ उठाए हैं। और अगर मैं द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊं तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो 5th जनरेशन के का जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और हम दोनों ही जो है वह जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसमें विश्वास करते हैं। आपने रक्षा क्षेत्र की भी बात करी, मैंने भी उसके बारे में कहा, लेकिन कई ऐसे और भी ऐसे और क्षेत्र हैं जिसमें हमारी जो सोच है वो साझा सोच है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र क्यों ना हो। कई और इस क्षेत्र में कई सालों से हमारा जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं, वो आगे बहुत मजबूत हुए हैं। और इसीलिए जुलाई में जो फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसमें हमने भारत को भी निमंत्रण दिया है। और चाहे वो सिविल न्यूक्लियर का क्षेत्र हो उसमें भी, चाहे जाता पर हो चाहे एसएमई हो, हमने इन सभी परियोजनाओं में भारत का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और हम एक कॉमन रोड मैप के लिए भी हम काम कर रहे हैं ताकि अगर जो वैश्विक जो चुनौतियां उनका सामने करने के लिए, ताकि हम एक ऐसा एक रास्ता निकालें विश्व के लिए जो हेजेमनी से काफ़ी अलग हो। अगर एरोनॉटिक का क्षेत्र ये भी एक अहम क्षेत्र है और जो हम हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात करते हैं वो भी एक क्षेत्र है जिसमें हम एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। अभी जो हाल में ही हमने प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत करी है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है और वो नए उद्देश्यों को लेकर साथ आई है। और क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे रिश्तों में महत्वाकांक्षा और भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। और इसे भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम आज जो है वो आज जो हम इनोवेशन ईयर का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो निवेशक हों, चाहे वो हमारे स्टार्टअप्स हों, चाहे हमारी कंपनियां हों, वो R&D सेंटर्स हों या और सेंटर्स हों, मिलकर काम करें। ये पूरी तरह से हमारी जो सोच के अनुरूप है जो और जिन पर हमारे जो मंत्रीगण हैं उन्होंने अपनी बैठकों में जिन पर बातचीत करी है।
अगर आपने जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI की जो बात करी है, हम कल मैं एम्स अस्पताल में इसका उद्घाटन करूंगा, और ताकि हम जो ये नवाचार है या इनोवेशन है, ये हमारी जो संबंध है उसके केंद्र में हो, हम हमारी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि के केंद्र में हो। नवाचार, इनोवेशन जो किसी भी तकनीक के केंद्र में हो, और जो हमारे 2047 के जो हमारे होराइजन रोड मैप है उसके भी पूरी तरह से अनुरूप है। वो पूरी तरह से हमारे जो उद्देश्य है उनको परिभाषित करता है, और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपने शोध की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी, हमारे विद्यार्थियों के आदान प्रदान की बात करी है। कल दिल्ली में मैं कई उच्च स्तरीय जो हमारे विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के बीच में जो एक बैठक होने जा रही है रश के अंतर्गत, उसमें मैं भाग लूंगा। मेरे ख्याल से पिछले कुछ साल में शायद हमारी जो व्यापार है या हमारे जो संबंध है वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये हमारे जो संबंध है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं, और हमने कई ऐसे क्षेत्रों को हमने जो है उनको हमने आइडेंटिफाई करा है कि उन क्षेत्रों को हमें तेज़ी लानी चाहिए ताकि ये जो संबंध है और भी बेहतरीन और भी आगे जाएं। इसमें हम ट्रांजिट वीज़ा की भी हमने बात करी है जो फ्रांस में के लिए लेना पड़ता है, और हम इस पर अध्ययन करेंगे कि कैसे इसको हटाया जा सकता है। कल मैं एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट में नए जो सांस्कृतिक मध्यस्थ हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, कल्चरल मीडिएटर से बातचीत करूंगा, क्योंकि फ्रांस और भारत दो ऐसे देश हैं जिनको विश्व को बहुत कुछ देने के लिए है। आज जो हम गेटवे ऑफ इंडिया पे जिस तरीके से हम रोशनी करेंगे और वहाँ पे जो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है वो भी इसी के वो भी दर्शाता है कि कितना हमारे देशों के बीच में संबंध जो है वो नज़दीकी है। और हम इस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी हमने ये कहा है कि हमें को प्रोडक्शन करने चाहिए, और ये हमने एक महत्वाकांक्षा, नया उद्देश्य अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को दिया है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल एक जैसी है, चाहे वो सोच भारत के लिए हो या पूरे क्षेत्र के लिए हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए क्यों ना हो, हमारी सोच जो है वो उसमें बहुत तालमेल है। हम पूरी तरह से खुले और व्यापार पर विश्वास करते हैं, इसीलिए यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो FTA हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, और इसमें हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द आगे बढ़े, और हमारी सोच जो है वो बहुपक्षवाद पर भी पूरी तरह से तालमेल रखती है। कल मैं आपके साथ होऊंगा, और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में थे। हम पूरी तरह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हम ऐसे मॉडल दुनिया को दे सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ काम किया जाता है। और इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों चाहते हैं कि हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हो जो एक दूसरे का सम्मान करे, जो लोगों का सम्मान करे, जो भूपक्षवाद का सम्मान करे, और जो अलग अलग भाषाएं हैं उनका सम्मान करे, क्योंकि हमारा विश्व जो है वो विविध है, उसमें बड़ी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोगों की संस्कृति अलग है, और हम चाहेंगे कि जो एल्गोरिदम्स हों वो पारदर्शी हों, वो ट्रांसपेरेंट हों, खुले हों। और ये भूपक्षवाद एक ऐसा भूपक्षवाद है जिसका हम इस्तेमाल बड़े बड़े जो संघर्ष है विश्व में उसका समाधान करने में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप हो।
pourrions unir nos efforts pour हम soutenir चाहते la हैं कि mise en हम place अपने d'un जो moratoire प्रयास immédiat हैं et वो एक durable साथ लाकर sur les frappes contre les civils, कि les infrastructures जो civiles qui sont un यूक्रेन objectif में de court terme, जो लोगों के ऊपर sanitaire, या सिविल indispensable, इंफ्रास्ट्रक्चर en la matière. है उन पर जो Et हमले हो रहे de हैं la même उनके लिए manière, nous मिलकर souhaitons हम aussi काम करें ताकि multiplier les उनको रोका जा initiatives सके communes pour lutter और हम contre le terrorisme, चाहते हैं कि हम assécher आतंकवाद के le खिलाफ financement भी अपनी लड़ाई को et बनाए रखें les groupes terroristes और हम qui सभी जो nous ont fait आतंकवादी souffrir les uns et les समूह autres हैं durant उनको ces हम dernières नकारते années. हैं और उन Cette année इस 2026 साल est इस l'année d'accélération de notre 2026 partenariat, de की अगर हम बात concrétisation करें तो de ये cet जो agenda. वर्ष है ये हमारे C'est aussi l'année संबंधों durant में laquelle, Monsieur le और Premier तेजी ministre, लाने vous वाला présidez संबंध le है groupe BRICS आप et la France ब्रिक्स préside की अध्यक्षता कर रहे हैं हम फ्रांस जो है वो C'est dans ce G7 sens की que अध्यक्षता कर रहा j'ai है invité le Premier और ministre इसीलिए Modi मैंने इसी संदर्भ में m'inviter प्रधानमंत्री au fait particulier du sommet du मोदी G7 को à Evian. G7 शिखर सम्मेलन में C'est aussi dans आमंत्रित cet किया esprit है que nous avons la और volonté इसी de bâtir भावना des को ध्यान में convergences रखते quelques हुए semaines avant ce हम sommet du इस G7 G7 par une के réunion ad hoc qui nous के permettra d'établir समिट des से पहले concrètes हम कुछ बैठकें करना sur चाहते l'agenda हैं international, le जो règlement des अंतर्राष्ट्रीय grands मुद्दों déséquilibres पर होगा avant जो और Evian. जो हमारे Et c'est G7 के aussi जो à cette उद्देश्य fin है que nous एजेंडा avons है वो décidé, असमानताओं को कम ensemble, de करने का pouvoir होगा avoir, ताकि हम dans le cadre मिलकर d'un segment bilatéral एक que fera le द्विपक्षीय Premier ministre, un moment बैठकें pour कर कर भी इस l'innovation, शिखर सम्मेलन nos से jeunesses, पहले तो associant ताकि la हम jeunesse अपने indienne des जो meilleures universités et एक centres de ऐसी बैठक recherche, भी उसमें उसके अंतर्गत nos करेंगे jeunesses जिसमें भारत के जो européennes, युवा celles du हैं G7, और pouvoir फ्रांस के continuer, युवा हैं वैज्ञानिक हैं भारत के justement वैज्ञानिक हैं और G7 देशों के जो युवा और वैज्ञानिक हैं वो मिलकर नवाचार में जो उन्होंने काम किया है उसको परिणाम हमारे सामने रखें ये जो भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसका पूरक है कि हम कैसे अपने संबंधों को बेहतरीन करना चाहते हैं उसको में वृद्धि लाना चाहते हैं हमारी जो साझेदारी है वो स्थिर है और वो पूरी तरह से सबके सामने है जो लोगों के लिए है और जिसके परिणाम जो हैं वो बहुत बेहतरीन रह चुके हैं लेकिन इसको हम और भी बढ़िया करना चाहते हैं खासतौर पर चाहे व्यापार हो या कई ऐसे और क्षेत्र हों जिसमें मुझे लगता है कि हम मिलकर विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं हम बड़े बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी हो उसमें हम बहुत ठोस परिणाम इसमें ला सकते हैं और इन बातों पर इन चीज़ों पर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत भी करी है और क्योंकि हम दोनों इस समय दो बड़े संगठनों की अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल तो हम इसमें भी हम तालमेल ला सकते हैं हम अपनी सोच में कन्वर्जेंस ला सकते हैं धन्यवाद Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Thank you for your presence. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों